नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप अपना कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इंडिया में, तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस इंडिया में खोल सकते हैं और कौन कौन से वो लाइसेंस हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। आप अपना बिजनेस, एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं इंडिया में कॉस्मेटिक की, तो उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आता है कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी खुद की फैक्ट्री, जहां पे आपको एक फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसको मैं नॉर्मल फैक्ट्री लाइसेंस कहूंगा। दूसरा तरीका कि एक पहले से ही कोई फैक्ट्री है, वहां पे जाके आप अपना प्रोडक्ट उस फैक्ट्री में बनवा सकते हैं, तो उसके लिए आपको लोन लाइसेंस लेना पड़ेगा। और तीसरा तरीका है जहां पे आपको कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, जिसको हम कहते हैं मार्केटेड बाय का तरीका। तो इन तीनों तरीकों को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपको अपनी खुद की फैक्ट्री लगानी है, आपको अपना खुद का इंस्टॉलेशन लगाना है, खुद का प्लांट लगाना है और मैन्युफैक्चरिंग करनी है अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, तो आपको एक नॉर्मल लाइसेंस लेना पड़ेगा अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है, जिसको मैं नॉर्मल लाइसेंस कहूंगा। आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बातें पूरी करनी पड़ेंगी। यानी कि बिफोर अप्लाइंग फॉर कॉस्मेटिक लाइसेंस यू नीड टू फुलफिल सम रिक्वायरमेंट। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं जो आपको लाइसेंस लेने से पहले पूरी करनी पड़ेगी अगर आपको खुद की फैक्ट्री लगानी है। तो सबसे पहले आते हैं फैक्ट्री इन एन इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे वो रेंटेड हो या ओन हो। यानी कि अगर आपको खुद की फैक्ट्री लगानी है तो आपके पास एक फैक्ट्री होनी चाहिए और वो भी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर होनी चाहिए, और कुछ कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी। इसमें से कुछ कंडीशंस मैंने लिखी हुई है, जैसे कि प्रोडक्शन अंडर हाइजीनिक कंडीशन होना चाहिए, नॉट टू परमिट एंट्री ऑफ इंसेक्ट, रॉडनेस, फ्लाइज, यानी कि कोई भी कीड़े मकोड़े वहां पे नहीं आने चाहिए, और जमीन से लेकर जो छत तक की ऊंचाई है वो कम से कम 6 फुट की होनी चाहिए, वाटरप्रूफ होना चाहिए। और शेड्यूल M2 के अंदर कुछ अलग से रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं। वो प्रोडक्ट वाइज रिक्वायरमेंट है कि लिपस्टिक बनानी है तो ये करना पड़ेगा, पाउडर बनाना है तो ये करना पड़ेगा। वो अलग अलग रिक्वायरमेंट शेड्यूल M2 के अंदर दे रखी है, वो भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊं तो आपको जो एरिया लग जाएगा वो 1600 स्क्वायर फुट से लेकर 2000 स्क्वायर फुट का एरिया एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट आपको क्या पूरी करनी है? दूसरी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है कि आपके पास एक टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, कंपीटेंट टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक जो है टेक्निकल पर्सन आपका होना चाहिए, जो कि होल टाइम होगा, यानी कि होल टाइम में काम करेगा, पार्ट टाइम नहीं चलेगा। और उसके पास इन 3 में से एक क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन है जिसके पास कोई डिप्लोमा हो फार्मेसी के अंदर, जो अप्रूव्ड हो काउंसिल से अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, या फिर वो रजिस्टर्ड हो अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, या फिर कोई भी पर्सन ऐसा जिसने 12th पास कर रखी हो और उसके पास 12th में केमिस्ट्री होना जरूरी है, या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री। तो सेकंड हमारा तरीका आता है जहां पे आपके पास पैसे कम है, आप अपनी पूरी बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले से अगर कोई एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है, जैसे आपको यहाँ पे XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नजर आ रही होगी, तो अगर कोई एग्जिस्टिंग फैक्ट्री अगर यहाँ पर है तो आप वहां जाके अपना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। तो वो कैसे करना पड़ेगा, आपको उस फैक्ट्री से जाके एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा और उसको कहना पड़ेगा कि भाई मैं अपना प्रोडक्ट आपकी फैक्ट्री में बनाना चाहता हूँ, और अगर वो तैयार हो जाते हैं तो वो अपना आपका प्रोडक्ट उनकी फैक्ट्री में बनाने के लिए आपको परमिशन दे देंगे। लेकिन इसके लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोन लाइसेंस कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वहां पे उस प्रोडक्ट पे जो भी नाम लिखा होगा वो आपकी कंपनी का, यानी कि जो हमारी कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, उसका नाम होगा। जो फैक्ट्री बना रही है उसका वहां कोई भी नाम नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। जब आप अपना प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री के अंदर बनवाएंगे तो वहाँ पे लोन लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो लोन लाइसेंस के लिए कौन अप्लाई करेगा? वो फैक्ट्री अप्लाई करेगी लोन लाइसेंस के लिए, आप अप्लाई नहीं करेंगे, वो फैक्ट्री अप्लाई करेगी लोन लाइसेंस के लिए FDE से। तो वो जो लोन लाइसेंस होता है वो फॉर्म नंबर 32A के अंदर इशू होता है, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेल, और उसकी एप्लीकेशन दी जाती है फॉर्म नंबर 31A के अंदर। तो यहाँ पे लोन लाइसेंस की मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि applicant who does not have his own arrangement for manufacture but who intends to avail himself for manufacturing facilities owned by another licensee। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान देनी है। अगर आप लोन लाइसेंस लेते हैं, यानी कि दूसरी की फैक्ट्री में अपना प्रोडक्ट बनवाते हैं, तो आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। तो जो भी प्रोडक्ट होगा उस पर मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस आपका होगा, यानी ABC लिमिटेड का। अगर कोई भी डिफेक्ट आता है मैन्युफैक्चर, तो उसकी लायबिलिटी भी ABC प्राइवेट लिमिटेड यानी आपकी होगी। उस पर जो लेबलिंग होगी वो भी आपकी कंपनी की ही होगी। आप चाहो तो अपना कोई टेक्निकल पर्सन उस फैक्ट्री के अंदर अपॉइंट कर सकते हो, ताकि वो सुपरवाइज कर सके, चेक कर सके कि भाई जो भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन रहा है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये दूसरा तरीका था कि आप अपना प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं बिना फैक्ट्री लगाए दूसरे की ही फैक्ट्री के अंदर। तो लाइसेंस लेने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आपका नॉर्मल लाइसेंस हो, यानी कि जहां आप खुद फैक्ट्री लगा रहे हो, या फिर दूसरे की फैक्ट्री में काम करवा रहे हो, यानी लोन लाइसेंस के लिए। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, दोनों के लिए डॉक्यूमेंट्स जो हमारे सेम जाते हैं, तो आप पॉज करके इसको देख सकते हो। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे। उसके बाद
उसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे तरीके पे, जहां पे आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर हम लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे हम अपना ब्रांड क्रिएशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। आप क्या करेंगे, आप एग्रीमेंट करेंगे पहले से ही एक एग्जिस्टिंग कंपनी XYZ लिमिटेड जिसकी पहले से ही एक फैक्ट्री चल रही है, और उसको कहेंगे कि मैं अपना प्रोडक्ट यहाँ बनाना चाहता हूँ। तो इसके अंदर फर्क क्या आएगा, इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो सारी की सारी XYZ प्राइवेट लिमिटेड यानी कि उस फैक्ट्री की होगी जहाँ पे आप प्रोडक्ट बनवा रहे हो। आपका उसके अंदर कोई भी पार्ट नहीं होगा। हाँ, जो भी आप प्रोडक्ट बना के बेचोगे उस पर आप अपना नाम लिखोगे कि मार्केटेड बाय योर कंपनी, या जो भी आपका उसमें अपना नाम रखना चाहोगे, लेकिन उसमें लायबिलिटी या फिर उसमें प्रोडक्शन, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस सारा का सारा उसी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री का रहेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, वैसलीन, रेक्सोना, लाइफ बॉय, लक्स पेयर्स। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट अपने खुद फैक्ट्री में नहीं बनवाता, ये दूसरी फैक्ट्री से बनवाता है और वहाँ पे मार्केटेड बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर करके उसको बेचता है। तो इस केस के अंदर आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है और अपना आप कॉस्मेटिक का सामान बना के बेच भी सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई फर्दर कंसल्टेंसी चाहिए, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप वहां पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स या दोस्तों के साथ जिनको जरूरत है उनके साथ शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।